खबर रीवा से है, जहां रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज एक बार फिर 13 सूत्री जायज मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, अभी तो हम लोग विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एक्चुअली हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हम लोग काली पट्टी बांध के अपनी जो जायज़ 13 सूत्री मांगे हैं और जो हमारे कर्मचारियों को स्थानांतरण और निलंबन की कार्रवाई की गई है, उनके वापसी की मांग को लेकर संस्था और कंपनी को अवगत कराना चाहते हैं इस माध्यम से। और बताना चाहेंगे कि विगत पूर्व 15 दिवस पहले हमने कंपनी और संस्था को 13 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें ग्रेजुटी एक्ट का लाभ मिले, ईपीएफ कटे, ईएसआईसी कार्ड का सभी हमारे कर्मचारियों को लाभ मिले, ड्रेस का आवंटन हो। कंपनी जो हम लोग ये मतलब पूरा भारतवर्ष जानता है कि एक संक्रमण के क्षेत्र में काम करते हैं, तो उसके लिए सेफ्टी की चीज़ें मिलनी चाहिए। केमिकल हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराई जाती। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हमने 13 सूत्री मांगे रखी थी, जो जिनको अभी तक नहीं माना गया है। तो आज उसका मंथ का लास्ट दिवस है और दीपावली का पर्व भी है। तो इस पर्व में हम अपने सभी कर्मचारियों को और पूरे भारतवर्ष के सभी जनमानस को शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। और इसलिए हम लोगों की हड़तालें पूर्व में भी हो जाती, और इसलिए नहीं किया कि अभी राष्ट्रीय पर्व है, दीपावली दीपोत्सव का पर्व चल रहा, तो नहीं करना चाहते। कितने लोग का सहयोग मिल रहा है आपके विरोध? देखिए, आउटसोर्स के सारे अस्थायी कर्मचारी, चाहे हमारे सफाई साथी हों, वार्ड बॉय और गार्ड, लैब टेक्नीशियन, जितने भी हमारे आउटसोर्स के माध्यम से संस्था में कार्यरत हैं, चाहे खाना के वितरण में हो, चाहे कचरा फेंकने वाले साथी हों, सब हमारे समर्थन में हैं। लगभग अभी तो पुराना डाटा जो है 760 का है, वो सब हमारे साथ हैं। और हम लोग की जो ये मांगें हैं ये जायज़ हैं। तो इन मांगों को गुमराह करने के लिए हमारे 5 अस्थायी कर्मचारियों को स्थानांतरण और निलंबन की उनके प्रति कार्रवाई की गई है, जो बेबुनियाद है। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2200 रुपये मानदेय जो बढ़ाया गया था, कंपनी के द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं कि आप लोगों ने, जब उसका मानदेय काटा गया है तो आप लोगों ने हड़ताल की है। तो हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों के द्वारा कोई भी प्रकार उस दरमियान हड़ताल नहीं की गई। हमने संस्था के अधिष्ठाता महोदय के पास जाके सामूहिक रूप से अवगत कराया, तो कंपनी के द्वारा किए गए बेबुनियाद और मनमानी ढंग कार्यप्रणाली का पर्दाफाश हुआ और कंपनी ने तत्काल प्रभाव से राशि की वापसी कराई। तो अगर हम लोग गलत होते तो वो राशि क्यों वापस आती? तो ये मनमानी आए दिन ड्रेस नहीं देगी, केमिकल सफाई का नहीं देगी, जो मशीनें हैं उन मशीनों का 4 की संख्या है तो वो 1 हैं, और अगर हम उनकी मांगे रखते हैं तो हमको स्थानांतरण किया जाता है, हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है काम को लेके। तो यही सब चीज़ें हमारी मांगे। ये एजाइल है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हाइट्स कंपनी है, उसकी पेटी पर एजाइल काम कर रही है। आज का यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से कर्मचारियों के खिलाफ हुई स्थानांतरण और निलंबन के विरोध में की गई। इसमें उनके वापसी की मांग को लेकर कंपनी को विरोध के माध्यम से अवगत कराया गया है। बताया गया कि 15 दिवस पूर्व आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा कंपनी और संस्था को 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा गया था। इसमें प्रमुख रूप से ग्रेजुटी का लाभ देने, ईपीएफ काटने, ईसीआईडी कार्ड का लाभ देने व ड्रेस सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, जिनको अभी तक नहीं माना गया है। फिलहाल आज महीने का अंतिम दिन और दीपावली का त्योहार होने के कारण हड़ताल न कर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे आंदोलन प्रदर्शन करने को हम बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था और कंपनी की होगी। फिलहाल अस्पताल के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज काली पट्टी बांध रखी है और अपने काम को बाखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। इधर अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा बोनस जैसी मांगों को लेकर किया गया है। इसका अस्पताल प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हड़ताल जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कर्मचारी अपनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कंपनी की है। बताया गया कि अगर हड़ताल होती है और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ता है तो कंपनी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मामला कंपनी और उनके कर्मचारियों के बीच का है। उनकी अपनी बोनस वगैरह को लेकर संबंध में मुझे जानकारी मिली है कि बोनस को लेकर अपनी कंपनी के जो अधिकारी हैं, उनकी कंपनी के एजाइल के और हाइट्स के, उनसे कुछ मांगे हैं, उसको लेकर उनका प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन। इसका हमसे लेना देना नहीं है, ये कंपनी के अधिकारी जाने।
बट व्यवस्था तो अस्पताल की बिगड़ सकती है। कल बोल रहे हैं कि कल से शायद हड़ताल पे जा रहे हो। नहीं, हमने इस बात के लेके उनसे बात की है कि यदि कोई ऐसा ड्यू है जो आप देते थे और नहीं दिए हैं तो आप तत्काल उनको पेमेंट करें या उनसे बात करें, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम व्यवस्थाओं को बिगड़ने नहीं देंगे। अगर कल हड़ताल पे बातें सामने आती नहीं तो हम जैसे पहले ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं करते रहे कि हमारे जो शासकीय कर्मचारी होते हैं वो तो रहते हैं हड़ताल, वो तो हड़ताल पे नहीं जाते, और हड़ताल किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। प्राइवेट कंपनी है, उनको ये मैनेज करना होगा, अन्यथा उसका दंड वो भोगेंगे। प्राइवेट कंपनी पे जुर्माना कार्रवाई हो बिल्कुल सकती है। 100%।